वाराणसी में काशीराम आवास शहरी गरीब आवास योजना को तत्कालीन बसपा सरकार ने बनवाया था। कई हजार गरीबों को यह काशीराम आवास में रूम अलॉटमेंट किया गया था, लेकिन उस समय तो सारी सुविधाएं काशीराम आवास में रहने वालों को मिली, लेकिन जो सुविधाएं मिल रही वह धीरे धीरे समाप्त होती गई। फिर सपा की सरकार आई। सपा की सरकार में भी कुछ सुविधाएं मिली गरीबों को, लेकिन सपा सरकार में भी सुविधाएं कम होती चली गई। भाजपा की सरकार 2017 में बनी और लोगों को कई अच्छी प्रधानमंत्री योजना के तहत सुविधाएं मिली। फिर सुविधा भी कम होते चली गई। यह सिलसिला लगातार अब तक चल रहा है। हालात यह है कि जो काशीराम आवास की बिल्डिंग बनी वह अब धीरे धीरे दरार पड़ने लगी है और बीच बीच में दीवार फट कर निकल गई है। और वहीं और भी स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग वह उसमें कभी भी दरार पड़ सकती है। जब से बहन जी की सरकार ने हम लोगों को काशीराम आवास दिया तब से कभी रिपेयर नहीं हुई। इसका खामियाजा आज हमें देखने को मिल रहा है। छत के ऊपर दरारें पड़ने से बरसात के मौसम में छत से टपक रही पानी की बूंदें और दीवार जगह जगह फट गई, जो कि कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती हैं और नालियाँ बजा रही हैं। नाम बताइएगा। जी नमस्कार, मेरा नाम मुमताज़ बानो है। मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ज़िला मीडिया प्रभारी हूँ। आज ये मेरा क्षेत्र है, वार्ड नंबर 9। हमारे क्षेत्र में ये हमारी बहनें हैं जो कुछ समस्या से जूझ रही हैं, तो मैं इन बहनों के बीच आई हूँ। जो किसी बहनों की समस्या लाइट की है, जैसे ये है काशीराम आवास, ये गरीबों को दिया गया है। तो यहाँ पे है क्या कि कुछ लोग किराए पे दिए हुए हैं, तो जो किराए पे दिए हुए हैं उनका अपना मकान सब कुछ है। मकान होते हुए उन्होंने यहाँ पे लेकर और किराए पे दिया हुआ है। आधे से ज़्यादा रूम तो यहाँ पे बंद पड़े हुए हैं, जिसकी कोई वो नहीं है जांच, कोई वो। और जब जांच होती है तो वो लोग अपना यहाँ पे चले आते हैं कि मेरा है। लेकिन मैं चाहती हूँ, अपने आगे अधिकारियों से निवेदन करती हूँ महोदय से कि इसकी जाँच सही तरीके से कराया जाए, जो उस लायक है उसे दिया जाए। यहाँ पे कुछ दलाल भी हैं जो ज़्यादा यहाँ का सब सिस्टम बिगड़ा के रखे हुए हैं, ये जो दलाल है। और दूसरा मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो लाइट नहीं है, कुछ बहनें हमारी ऐसी हैं कि जो लाइट्स के बिना जूझ रही हैं। जैसे कि अगर एक ब्लॉक में 12 रूम है तो 12 मीटर होने चाहिए ना, तो इसमें 12 मीटर नहीं है, 4 मीटर में से पूरे ब्लॉक की लाइट जलती है। तो उसमें जो मीटर का बिल भर रहा है उसकी बिल ज़्यादा आ रही है। जैसे कि अगर यहाँ पे माना जाए तो एक फ्रिज कूलर तो है नहीं, नॉर्मली वो सब है, लेकिन ना एसी है, ना लूम है, ना कुछ है। नॉर्मल होने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों को 2000, 1500 बिजली की बिल आ रही है। कुछ विकलांग बहनें हैं जिनके घर में एक लट्टू और पंखा चल रहा है, फिर भी उनकी 2000, 2500, 3000 बिजली की बिल आ रही हैं। तो वो विकलांग बहनें कैसे जमा करेंगी? जो बहनें कुछ ऐसी हैं झाड़ू बर्तन करने वाली, जो बर्तन झाड़ू बहनें करने वाली हैं, वो 1500, 2000 रुपया महीना कमाती हैं। तो जब बिजली का बिल 2000 आएगा तो कैसे वो भरेंगी बहनें, कहाँ से कर पाएंगी? तो हमारी कुछ बहनें ऐसे परेशान है जिनका कि अब ये बताइए, ये आवास की कीमत देखिए और 7 लाख रुपया बिजली का बिल आया हुआ है, जो ब्लॉक नंबर 90 में पुराने में 7 लाख, तो उसमें कैसे आया ये बिजली विभाग का? अब यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े